हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी तीसरी वीडियो डाउनलोड करने जा रहा हूं, जो विषय भौतिक विज्ञान कक्षा 11th की वीडियो है। और इसका जो चैप्टर है वो विमीय विश्लेषण है। मैं इस विमीय विश्लेषण चैप्टर को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं जो 12th क्लास के बच्चों को देखता हूं तो उन पे भी इस चैप्टर में काफ़ी दिक्कतें हैं और वो भी बीमा निकालने में असमर्थ होते हैं। इसलिए मैं पहले इस वीडियो को बना रहा हूँ। इसे 11th क्लास और 12th क्लास दोनों ही क्लास के बच्चे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, जिससे कि जो और बच्चे हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और इसी के चलते मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो मैं इसका जो मेन बेस है वो समझाऊंगा, उसी पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो हमारे पास जो मुख्य विश्लेषण है, जो विमाएं हैं, सबसे पहले तो वो फर्स्ट विमा है आपकी, आपने पढ़ी होगी दूरी। दूरी की जो विमा होती है वो होती है एल, और आपने इसका मात्रक भी पढ़ा होगा, मात्रक होता है मीटर। यानी कि जहां पे आपको मीटर लिखा हुआ दिखाई दे, आपको वहां पे विमा एल लिख देनी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विमा जब भी हम लिखते हैं लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर विमा को लिखा जाता है। दूसरी होती है हमारे पास समय। समय की जो विमा होती है कैपिटल टी होती है, और इसका आपने मात्रक पढ़ा होगा, समय का मात्रक होता है सेकंड। थर्ड विमा हमारे पास होती है द्रव्यमान, और द्रव्यमान की जो विमा होती है कैपिटल एम होती है, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ग्राम, हेक्टोग्राम, मिलीग्राम। फोर्थ विमा हमारे पास है ताप, और ताप का जो विमा होती है वो होती है थीटा, और ताप का मात्रक होता है डिग्री सी, केल्विन और फ़ारेनहाइट। उसके बाद में हमारी जो मेन विमा होती है एक, वो होती है विद्युत धारा, और विद्युत धारा की जो विमा होती है वो होती है ए, और इसका जो मात्रक होता है। और इन विमाओं की सहायता से ही हम सभी विमाओं को फाइंड कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक आधार के से ही बीमा निकालने सिखाऊंगा। इनके अतिरिक्त भी आपको 2-3 ऐसी बीमाएं हैं जो आपको सभी को हर समय याद रखनी है। बाकी अदर बीमा निकालने के लिए आपको लगभग सभी सूत्र जो आपके फॉर्मूला होते हैं वो आपको तैयार करने हैं, क्योंकि फॉर्मूला से ही हम जो है बीमा फाइंड करते हैं। मैं एक बेस के रूप में आपको बीमा दिखा रहा हूं, जिसके सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। आपने पढ़ा भी होगा, एक बीमा होती है, आपने पढ़ा होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय आपने पढ़ा है, और दूरी की जो मात्रक होता है वो होता है मीटर अपॉन समय का, आपने देखा होगा समय का मात्रक होता है सेकंड। मीटर की विमा भी आपने चेक की थी, दूरी की विमा देखो आप चेक करो क्या होती है, एल लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर पुट करेंगे अपॉन समय, सेकंड की विमा होती है आपकी टी। अब आपने पढ़ा होगा सभी बच्चों ने कि अगर हर को हम अंश में ले जाते हैं तो उसकी जो पावर है, उसकी जो घात है, उसका चिन्ह जो है चेंज हो जाता है, उसका साइन जो है बदल जाता है। ये प्लस की है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर बन जाएगी -1। तो आप देख रहे हो कि जो हमारी चाल की विमा होती है वो एल टी की -1 होती है। और सेकंड विमा में आपको निकाल के दिखाता हूं, आपने पढ़ा होगा त्वरण के विषय में, और त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन
अपॉन समय। त्वरण वेग परिवर्तन हो या केवल वेग ही हो, विमा सेम ही होती है। तो आप देख रहे हो वेग और चाल दोनों की विमा सेम होती है, क्योंकि दोनों के ही मात्रक होते हैं मीटर पर सेकंड। तो आपके पास चाल और वेग दोनों की विमा सेम ही होगी, तो इसलिए उस वेग के प्लेस पर हम एल टी की -1 विमा पुट करेंगे। तो एल टी की -1 अपॉन में है, हर में है, इसलिए जब इस कॉमन में ले जाएंगे तो ये माइनस की में हो जाएगी। तो लिख सकते हैं एल टी की पावर -1 इंटू टी की -1 इक्वल टू एल टी की पावर -1 माइनस की पावर 2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो त्वरण की विमा होती है वो होती है एल टी की -2। इसी के अकॉर्डिंग ये विमा ऐसी विमा है, चाल की विमा और त्वरण की विमा, जो आपको हर समय याद रखनी है। और इसी से अब हम एक नेक्स्ट विमा बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा बल, फोर्स। तो बल की विमा निकालते हैं। बल इक्वल होता है मात्रा गुना त्वरण। तो मात्रा जो होती है वो द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान आपका होता है किलोग्राम में, और किलोग्राम की विमा होती है आपकी एम। इंटू त्वरण की विमा होती है आपकी, अभी आपने फाइंड की थी, एल टी की -2। तो बल की विमा फाइंड हुई आपकी एम एल टी की -2, एम एल टी की -2, ये आपकी विमा है। तो ये ऐसी विमा है जो आपको हर समय याद रखनी है। एक तो ये 5 और एक ये चाल और वेग और एक त्वरण और एक बल। अगर ये विमा आपके पास है, ये विमा आपके याद है, तो आप सभी विमाओं को फाइंड कर सकते हैं। मैं अभी आपको कुछ विमा निकाल कर दिखाता हूं। अब हम कार्य की विमा निकालते हैं। तो कार्य को आपने पढ़ा होगा, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो बल की विमा भी आपने निकाली थी, बल की विमा देखी थी आपने, मैंने आपको बताया भी है कि बल की विमा, चाल की विमा आपको हर समय याद रखनी है। आप देख रहे हो बल की विमा भी आपने फाइंड की थी। बल की विमा थी एम एल टी की -2 अपॉन इंटू विस्थापन, एक दूरी है, दूरी की जो विस्थापन की विमा होती है वो सेम होती है, क्योंकि विस्थापन और दूरी दोनों का मात्रक मीटर होता है, और मीटर की विमा होती है एल। तो इसी कारण विस्थापन की विमा हुई आपकी एल। तो एम एल की पावर 1 और एल की पावर 1, एल की पावर 2 और टी की -2, ये विमा निकली है आपकी कार्य की। अब यहां पे मैं आपको इन नोट्स बताता हूं कि नोट्स ये है कि कार्य, बल आघूर्ण, ऊर्जा और उष्मा, ये ऐसी राशियां हैं जिनकी विमा सेम होती है, और इनकी विमा होती है एम एल की 2 टी की -2, जो अभी आपने कार्य की विमा फाइंड की थी। तो ये ऐसी विमा है जो आपके हर समय याद होनी चाहिए, और तभी आप जो है किसी भी राशि की विमा निकाल सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला था आपका शक्ति, और शक्ति का आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य की विमा आपने देखी थी, एम एल की 2 टी की -2 होती है, एम एल की 2 टी की -2 बटे समय की विमा होती है आपकी टी,
तो आप देख रहे हो कि m l की 2 t की पावर 1 है अपॉन में, जब उसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस की हो जाएगी, तो t की -2 और ये t की पावर -1। तो आप देख रहे हो m l की 2 -1 t की पावर -3, ये भी निकल के आई है आपकी शक्ति की। इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल चाहे आपका वक्र पृष्ठ हो, चाहे आपका संपूर्ण पृष्ठ हो, चाहे आपका आधार का क्षेत्रफल हो, आप जानते हो क्षेत्रफल कैसा भी हो, सभी का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। हम देखते हैं क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए क्षेत्रफल आपका वक्र पृष्ठ हो, संपूर्ण पृष्ठ हो, किसी भी तरह का क्षेत्रफल हो, सभी के मात्रक मीटर स्क्वायर में होते हैं। और आप जानते हो कि जो मीटर की मान होती है वो होती है L, इसलिए सभी क्षेत्रफल की मान होगी L की पावर 2। इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा आयतन, और आयतन जो है आप जान एक ही मात्रक होता है और वो होता है मीटर की पावर क्यू। अब मीटर की पावर आप जानते हो, मीटर की विमा होती है L, और यहाँ पे मीटर की पावर 3 है, तो यहाँ पे इसलिए L की पावर भी 3 ही होगी। तो ये सभी आयतन की मां होती है L की पावर 3। अब ऐसे ही बहुत से फॉर्मूला हैं आपको जो याद हो, आपने 11th क्लास करी है, आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो, तो आपने देखा है खासकर 11th क्लास के लिए जो चल रहे हैं वो चैप्टर वाइज फॉर्मूला आते हैं और आप उन्हें याद करते हो। फर्स्ट चैप्टर में जो विमा होती है उन्हें तो आप रखते हो, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर आपके चलते हैं विमा आपके सामने आती है और वहां पे आपके फॉर्मूला आपके सामने आते हैं और आप वहां से उन्हें फाइंड करोगे। तो आपके पास ऐसे बहुत से फॉर्मूला हैं, जैसे कि और भी फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे जिनकी हम विमाएं फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये जो विमाएं हैं, इसका जो फर्स्ट पार्ट है मैंने आपका कंप्लीट किया है, जो इसका सेकंड पार्ट होगा मैं उसे कल आपको, जितने इसमें जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, खासकर 11th क्लास में आते हैं, उन क्वेश्चनों को मैं आप बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन करे जाते हैं। तो आपसे मिलता हूं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो